मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं फरवरी मंथ के करेंट अफेयर्स का पार्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं, जिसमें इसका पहला टॉपिक शुरू करते हैं। कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कब हुआ है? तो 7 दिसंबर 2020 को रद्द हुआ है। कराड़ जनता सहकारी बैंक है महाराष्ट्र में। अगला है लक्षद्वीप पूर्णतः जैविकीय कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? तो 1 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया है। यह पहला केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि पहला राज्य सिक्किम है, जैविकीय कृषि राज्य सिक्किम। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 में छठी बड़ी अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान है। ये छठी अर्थव्यवस्था किसके अनुसार है? तो ब्रिटिश थिंक टैंक के रिपोर्ट के अनुसार है भारत छठी अर्थव्यवस्था है। 2025 में यह 25 में पाँचवीं, ब्रिटेन को पछाड़कर पाँचवीं अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जबकि 2030 में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो 2027 में यह जर्मनी को पछाड़कर तथा 2030 में यह जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पहला चीन हो जाएगा और दूसरा का हो जाएगा अमेरिका और तीसरा भारत हो जाएगा। चीन 2027 तक विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगला टॉपिक है भारत की जीडीपी जो 2021 में 9% है, 2022 में यह 7% हो जाएगी। चीन 2028 में अमेरिका को पीछे छोड़ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का दिल्ली मेट्रो के तहत परिचालन कब शुरू किया गया? तो 28 दिसंबर 2020 को। जो दिल्ली मेट्रो है वह कहाँ से कहाँ? तो जनकपुरी पश्चिम से वह बोटेनिकल जो गार्डन है उसके बीच तहत चलेगी। चालक रहित मेट्रो ट्रेन चलेगी। यह 37 किलोमीटर रूट मार्ग और ये मैजेंटा लाइन में चलेगी। अगला टॉपिक है ब्रेक्जिट के पश्चात ब्रिटेन व यूरोपीय संघ के बीच पहला व्यापार समझौता। पहला व्यापार कब हुआ? 30 दिसंबर 2020 को। अच्छा, समझौता कब तक रहेगा? तो 2026 तक रहेगा और इस समझौते का ट्रेड डील नाम दिया गया है। अगला टॉपिक है उड़ीसा कारोबारी सुगमता सुधार करने वाला 7वां राज्य। ये उड़ीसा 7वां राज्य बना है। तो 6 अन्य राज्य कौन कौन से हैं? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटका, तीसरा का मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान, पांचवा तमिलनाडु और छठा नंबर पे तेलंगाना। अगला टॉपिक है भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह। जब भारत में जो एफडीआई है वो प्रथम है सिंगापुर, कितना पर 8.3%। दूसरे नंबर पर है अमेरिका 7.1%। तीसरे नंबर पर है कैमेन द्वीप, यह 2.1%, जबकि मॉरिशस है चौथे नंबर पर 2.003% के साथ। भारत में जो एफडीआई अंतर्प्रवाह हुआ वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में हुआ है और दूसरे नंबर पर सेवा क्षेत्र था। और जो एफडीआई हुआ है वो राज्य में क्रमानुसार किस किस राज्य में कैसे हुआ है? तो सबसे अधिक गुजरात में, दूसरा का कर्नाटका और तीसरा महाराष्ट्र रहा है। अगला टॉपिक है आयुष निर्यात संवर्धन परिषद के गठन की योजना। अगला टॉपिक है विश्व आर्थिक मंच की बैठक इस वर्ष सिंगापुर में कब होगी? मई 2021 में होगी। विश्व आर्थिक मंच। अगला है नियुक्तियां। उदय शंकर मीडिया जगत के उद्यमी हैं जो फिक्की के अध्यक्ष हैं। विनीत अग्रवाल यह ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के
थे और यीशु चिमके नए अध्ययन बने हुए हैं। सुबोध कुमार जायसवाल CISF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। राजीव चौधरी सीमा सड़क संगठन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सीमा सड़क संगठन है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। यह भारतीय जो सीमा क्षेत्र है वो उस क्षेत्र में जो सड़क निर्माण के वो इसी के तहत किया जाता है। उदय कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधक निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्त किए गए हैं। या पुनर्नियुक्त कितने दिनों के लिए हुए? तो 3 वर्ष के लिए हुए हैं। अगला टॉपिक है सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व CEO हैं। सुनीत शर्मा सुनेंगे रेलवे बोर्ड में, अब जो कोई भी काम होगा तो सुनीत शर्मा सुनेंगे। अब अगला टॉपिक 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड के हैं RS चौहान, ये पहले तेलंगाना में थे। दूसरा मध्य प्रदेश के बनाए गए मोहम्मद रफीक, मध्य प्रदेश में, पहले ये उड़ीसा में थे। सिक्किम तीसरे नंबर, सिक्किम के कौन बनाए हैं नए मुख्य न्यायाधीश? JK महेश्वरी, यह इसके पहले वह आंध्र प्रदेश के न्यायालय में थे। चौथा है आंध्र प्रदेश में अरूप कुमार बने हैं, यह पहले सिक्किम में थे। मद्रास के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी बनाया गया है। अगला है उड़ीसा के नए मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर S मुरलीधर बनाया, यह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली है, यह पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में थी। तेलंगाना में जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी वो हिमा कोहली है। जम्मू कश्मीर पंकज मित्तल, जम्मू में पंकज कमल खिलेगा तो पंकज मित्तल। अगला टॉपिक है अमेरिका का प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए हैं किन्हें? श्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020, यह पत्रकार को दिया गया है। कौन है? तो राजकमल झा को। किसके लिए था? द सिटी एंड द सी के लिए दिया गया है। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021, यह इफ्को साहित्य पुरस्कार श्रीलाल शुक्ल को दिया गया है। उपन्यास इनका था ग्लोबल गांव के देवता व गायब होता देश। अगला टॉपिक है यूनेस्को का नया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो शेख मुजीबुर रहमान, इनके क्रिएटिव इकोनॉमिक्स में सक्रिय योगदान देने के लिए इन्हें दिया गया है। फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष में है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, यह पोलैंड के हैं, पोलैंड की राजधानी वर्सा। और ये महिला में है लूसी ब्रांज, यह है कहाँ के है? इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। फीफा के जो सर्वश्रेष्ठ कोच चुने गए वो पुरुष में है जुर्गेन क्लॉप, जो जर्मनी के हैं, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और जो महिला है सर्वश्रेष्ठ महिला कोच वो लूसी ब्रांज है, वह इंग्लैंड की है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में मैनुअल न्यूएयर को, जो जर्मनी के हैं। और पुरुष में सराह बुहाडी, जो फ्रांस के है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी पर स्थित है। अगला है बैडल DR 2020 रद्द, यह किससे? तो बैडल तो फुटबॉल खिलाड़ियों को दिया जाने वाले पुरस्कार। अगला है टाइम के पर्सन ऑफ ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो जो बाइडन व कमला हैरिस को। जो बाइडन कौन है? ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस ये अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। अगला है पहली किड ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका,
किसे दिया गया? तो भारतीय मूल की गीतांजलि राव को दिया गया है। अगला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल्डन बूट पुरस्कार 2020 के विजेता बने हुए हैं। अगला टॉपिक है बीबीसी के 2020 के खेल पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है लुइस हैमिल्टन और सर्वश्रेष्ठ टीम है लिवरपूल, जबकि सर्वश्रेष्ठ कोच है जर्गन क्लॉप। अगला टॉपिक है आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में है विराट कोहली जो भारत से है, और महिला है एलिसी पेरिस जो ऑस्ट्रेलिया की है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड से सम्मानित किया गया एमएस धोनी को किया गया है। अगला टॉपिक है आईसीसी के दशक के एसोसिएट क्रिकेटर में पुरुष काइल कोटजर है, जबकि महिला कैथरीन ब्राइस। अगला टॉपिक है निधन। मोतीलाल वोरा, इनका निधन हो गया। यह किस थे? तो राजनीतिक संबंध थे। यह पूर्व मुख्यमंत्री एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और रुद्रम नरसिंहा यह अंतरिक्ष विज्ञानी थे। दिनेश्वर शर्मा यह प्रशासनिक सेवा से संबंधित थे, जबकि स्थान देवो यह नृत्य कलाकार थे। गोविंदाचार्य संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। और धर्मपाल गुलाटी जो एमडीएच के मसाला के जो मालिक थे। जॉन लीकर, डेविड जॉन मूर कॉर्नवेल ये उपन्यासकार हैं ब्रिटिश। चार्ली प्राइज यह अमेरिका के संगीतकार और गिटार वादक थे। पाओलो रोस्ती यह इटली के फुटबॉलर थे। अगला टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं विभिन्न पुस्तकें, जिसमें पहला है योर बेस्ट डे इज टुडे यह अनुपम खेर की पुस्तक है। अनफिनिश्ड अ मेमोरी यह प्रियंका चोपड़ा जोन्स की पुस्तक है। अगला है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 17 यह प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी है। अगला है आई एम नो मसीहा सोनी सूद मीरा के अय्यर। अगला है लद्दाख साहित्य महोत्सव 2020 कब हुआ है? तो 10 से 12 दिसंबर 2020 को। इसका थीम क्या था? लद्दाख एट द क्रॉस रोड। उद्घाटन किसने किया था? तो आर के माथुर। ये कौन थे? तो उपराज्यपाल थे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब हुआ है? तो 17 से 25 दिसंबर 2020 के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? तो यह कुरुक्षेत्र में हुआ है। इसमें विशेष क्या था? तो 2.25 लाख दीप जले थे। अगला टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती समारोह कब मनाया गया है? तो 23 जनवरी को। 23 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 125 रुपये के सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया है। अगला विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना का शताब्दी वर्ष। विश्वविद्यालय भारती कब स्थापित किया गया था? तो 1921 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला टॉपिक है राधा कृष्ण नायर भारतीय एथलीट टीम के नए कोच बनाए गए हैं। अगला है कीनिया के बीबीवाट कांडी यह क्या है? 58 मिनट से कम समय में पूरी रेस करने वाले प्रथम धावक बने हैं। कीनिया कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीकी महादेश में। कीनिया की राजधानी है
नैरोबी। अगला है पार्थिव पटेल, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। चेतन शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं। अगला टॉपिक है फीफा रैंकिंग 2020 की अंत की स्थिति। पुरुष में प्रथम है बेल्जियम, दूसरे नंबर पर है फ्रांस, तीसरे नंबर पर है ब्राज़ील, चौथे नंबर पर है इंग्लैंड और भारत 104 नंबर पर है पुरुष में। जबकि महिला में प्रथम नंबर पर अमेरिका है, दूसरा नंबर पर जर्मनी, तीसरा नंबर पर फ्रांस और चतुर्थ नंबर पर नीदरलैंड्स है। अगला है हॉकी की 2020 की वर्षांत रैंकिंग में पुरुष में कौन कौन देश आगे हैं? तो पहला है बेल्जियम, दूसरा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरा नंबर पर नीदरलैंड्स और चौथा नंबर पर इंडिया है। जबकि महिला में प्रथम नंबर पर नीदरलैंड्स, दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना और नौवें नंबर पर इंडिया है। अगला टॉपिक है आईसीसी की 10 की सर्वश्रेष्ठ टीम। T20 में पुरुष और महिला में पुरुष में धोनी कैप्टन और रोहित शर्मा, जबकि महिला मेग लेलिंग कैप्टन और हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव। टेस्ट में कौन है? तो विराट कोहली कैप्टन और अश्विन। अगला है प्रमुख दिवस। हमने दिसंबर के मुख्य दिवसों को संग्रहित किया है, जिसमें है निम्न है। जिस 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जबकि 16 दिसंबर को विजय दिवस तथा 20 दिसंबर को विश्व मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।